हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लू बॉक्स एनिमे का 10th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमने देखा था कि ताइकी के साथ चिनात्सु भी गिर जाती है और वो बिल्कुल ताइकी के ऊपर होती है, जहाँ पर ताइकी उससे माफ़ी मांगता है कि मैं इम्बैलेंस हो गया था। तो चिनात्सु बड़े प्यार से उसके चेहरे को छूने लगती है, फिर वो उसकी पट्टी सही करती है और उसे सोने के लिए बोलकर चली जाती है, जहाँ पर ताइकी शर्माते हुए सोचता है कि इतना कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं सो पाऊंगा। फिर अगले दिन ताइकी की मॉम उसका फीवर चेक करके कहती हैं कि अब तुम ठीक हो, लेकिन तुम अब भी थके हुए लग रहे हो, तुम्हें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे भी चिनात्सु और तुम बहुत हार्डवर्क कर रहे हो। फिर जाते समय वो कल की बात सोचने लगता है कि उसका हल्का सा वजन और उसके शैम्पू की वो खुशबू, वो सब कितना प्यारा था। यही सोचकर वो नीचे बैठ जाता है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। तभी उसे हारियो सेनपाई देखकर कहते हैं कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो ताइकी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब हारियो बताता है कि आज क्लब में वॉलीबॉल टीम का मैच हो रहा है, तो हमारे टीचर ने पूल साफ करने को कहा है और हम वही कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो आओ और हमारा हाथ बटाओ। पहले तो वो कुछ बहाना मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर चिनात्सु को देखकर वो आ जाता है। फिर जब वो पुल साफ कर रहे होते हैं तभी एक लड़का हारियो से कहता है कि तुमने तो इंटर हाई निकाला है ना, तो ये समय पुल साफ करने का थोड़ी है। तब हारियो कहता है कि क्या है ना, टीचर ने साफ साफ बता दिया है जिसे भी पुल का यूज करना है उसे साफ करवाने में हेल्प करना ही होगा। तब उसका दोस्त हंसते हुए बोलता है कि हारियो को एक्स्ट्रा सफाई करनी चाहिए क्योंकि ये हर रोज पुल का यूज करता है। तो हारियो कहता है कि अब तो तुम्हें भी मुझे ज्वाइन करना होगा क्योंकि स्विमिंग से पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। ये सुनते ही उसका दोस्त वहाँ से भाग जाता है। फिर हारियो ताइकी से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वीकनेस सिर्फ तुम्हारे इस मैसेज ही नहीं है। तब ताइकी सोचता है कि आखिर ये सब लोग मेरे गोल चीट को क्यों देख रहे हैं। तब हारियो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब प्रीफेक्चुअल में तुम यूसा के अगेंस्ट खेल रहे थे, तुम्हारा रिएक्शन टाइमिंग बहुत बुरा था। तुम तो मुश्किल से ही अपना पैर मूव कर पा रहे थे। वो फर्स्ट ईयर वाला अगले साल और भी अच्छा होगा, तो अपना समय डिप्रेस्ड होने में मत बर्बाद करो। और हाँ, जब तक तुम सिंगल मैच हार रहे हो तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल मैचेस में अगर तुमने मुझे निराश किया ना। तभी चिनात्सु उनसे पूछती है कि क्या बात कर रहे हो। तो हारियो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि यही कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ वो तो है। फिर वो अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए चली जाती है। तब हारियो ताइकी से पूछता है कि तुम्हारा और चिनात्सु का क्या हुआ, तुम लोगों की बात आगे बढ़ी या नहीं। तब ताइकी बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देने लगता है। उसे देखकर हारियो कहता है कि ये कैसा वाहियात सा रिएक्शन दे रहे हो। देखो, अगर तुम इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो कोई ना। तब ताइकी हिचकिचाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करती या नहीं। हारियो शौक होते हुए सोचता है कि इस लड़की को तो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब वो बताता है कि देख भाई, मुझे लड़कियों का तो नहीं पता, लेकिन अगर बात चिनात्सु की हो रही है तो उसे किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन वो सबसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, और अगर वो इस डिस्टेंस को मेंटेन ना करे तो समझ सकते हो। तब ताइकी को रात का सीन याद आ जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि ऐसा तो इसलिए हुआ था क्योंकि उसे पट्टी बदलना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा सोचते हुए वो चिनात्सु को पानी पीते हुए देखने लगता है। फिर हम हारियो और निशिदा को पुल में स्विम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर निशिदा ताइकी को बुलाता है कि भाई तू भी आ जा। तो ताइकी उसे मना कर देता है कि अभी कल ही मुझे बुखार हुआ था तो मैं नहीं आ सकता। फिर जब ताइकी साफ सफाई का सामान रखने के लिए जाता है तो वहाँ पर चिनात्सु भी होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमसे ये सब सीनियर्स जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो ताइकी हाँ में सिर हिलाता है। तो चिनात्सु उसे दिलासा देते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी ताइकी उसे आवाज़ लगाता है और उसे कल के लिए शुक्रिया बोलता है कि अब मेरा फीवर ठीक हो गया है। तो चिनात्सु जैसे ही कल की बात सुनती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है। फिर जैसे ही वो जाने लगती है तभी ताइकी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सच बताऊं तो मैं कब से इसी का वेट कर रहा था कि ये इसे पकड़कर रोक क्यों नहीं रहा, लेकिन इतना तगड़ा एक्शन लेने के बाद भाई ने बाद में हक दिया। वो उससे पूछने लगता है कि ये बाल्टी कहाँ रखनी है। सीरियसली ताइकी ब्रो। फिर वो बाल्टी रखने की जगह बताकर वहाँ से चली जाती है और जाते समय उसे नागिशा मिल जाती है। और फिर जाते हुए वो एक न्यूली कपल से मिलते हैं जिन्हें नागिशा जानती है, और वो चिनात्सु को बताती है कि साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना।
तब चिनासु उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड को लेकर क्या ख्याल है। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल तो मेरी टीम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही होगा। तब चिनासु भी हाँ में सिर हिलाती है और जब वो स्पोर्ट क्लब पहुंचते हैं तो वहां पर वॉलीबॉल टीम की एक प्लेयर रो रही होती है। तब नागिशा बताती है कि उसके दादी की तबीयत खराब है, इसलिए उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है और वैसे भी इस साल वॉलीबॉल टीम इंटर हाई क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुम यहीं रुक गई। इससे सारे टीममेट भी खुश हैं और इसी वजह से हम इंटर हाई भी पहुंच पाए हैं। तब चिनासु कहती है कि इसका सारा क्रेडिट मुझे ही मत दो। तब नागिशा बताती है कि यह सब तो मैं तुम्हारे रिलेटिव को देना चाहूँगी जहाँ पर तुम रहती हो। वैसे मैंने सुना है वहाँ पर कोई हॉटी भी रहता है। तो थोड़ा देख कर चिनासु, जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो नज़दीकियाँ कब बढ़ जाती है हमें खुद पता नहीं चलता। तब चिनासु कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो नागिशा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम किसी के इतने क्लोज कभी नहीं जाओगी जब तक तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स ना हो, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने से तुम उनके साथ बने बॉन्ड के बारे में सोचने लगोगी। तो चिनासु बहुत धीरे से कहती है ये जितना दिखता है उतना सिंपल भी नहीं है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ताइकी के फैमिली वाले गार्डन में बारबेक्यू बना रहे होते हैं। फिर जब चिनासु बारबेक्यू ट्राई करती है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। उसे देखकर ताइकी सोचता है कि शायद उसे ये बहुत पसंद है। फिर डैड किचन में कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए आ जाते हैं। उनकी हेल्प कराने के लिए चिनासु भी चली जाती है। तो डैड उससे कहते हैं कि ये सब मैं कर लूँगा, तुम जाओ और अच्छे से खाना खाओ और इसे अपना ही घर समझो। तब चिनासु बताती है कि मैं जब से रह रही हूँ तब से इसे अपना ही घर समझती हूँ। तो ताइकी के डैड कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे जॉब पर होने की वजह से हमारी कभी उतनी बात नहीं हुई है। और वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। तो चिनासु कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। तब वो बताने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें यहाँ रखने का बात सोचा था तो सच बताऊँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था कि हम तुम्हारा ख्याल रख भी पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी ताइकी की मॉम ने लिया कि वो मेरी दोस्त की बेटी है, मैं उसका ख्याल अपने बेटे से भी ज़्यादा रखूंगी। वो अपने गोल्स को लेकर इतनी फोकस्ड है तो मैं उसका करियर बर्बाद नहीं होने दे सकती। तभी वहाँ पर ताइकी आ जाता है और कहता है कि मॉम नूडल्स लाने का कह रही हैं और वो सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे थे। फिर उसके डैड को याद आता है कि वो तो नूडल्स लाए ही नहीं हैं क्योंकि वो लाना भूल गए हैं। तब चिनासु कहती है कि मुझे कुछ लेना है तो मैं नूडल्स भी लेते आऊँगी। तो उसके डैड उसे रात में अकेले नहीं भेजना चाह रहे थे तो ताइकी को भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। ताइकी थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर मुझे चिनासु से कितना डिस्टेंस बनाकर चलना होगा। ब्रो तू क्या कर रहा है भाई ताइकी, सीरियसली। फिर चिनासु ही उसे सामने से बोलती है कि ताइकी तो हम चलें। फिर जब वो सामान लेकर घर आ रहे होते हैं तब ताइकी सोचता है कि मैं चिनासु से बात तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, मुझे शायद उसका हाथ पकड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तब चिनासु उससे कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाती है। तब ताइकी उससे कहता है कि हमारे यहाँ का एक रूल है कि बारबेक्यू खाते समय जो मन करे वो खा सकते हैं और वो उसे आइसक्रीम निकाल कर दे देता है। तब चिनासु कहती है कि ये रूल तो बहुत ही अच्छा है, वैसे ताइकी तुम अपनी मॉम की तरह हो, जैसे कि उन्हें पता है कि केयर कैसे किया जाता है और उन्हें जो सही लगता है वो वही करती हैं। तब ताइकी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, लेकिन चिनासु उससे कहती है कि इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है, वो बहुत अच्छी हैं। और वो अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि जब मेरे यहाँ रहने की बात हुई थी तब उन्होंने मुझसे बस यही कहा था कि अच्छा तो ऐसी बात है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मेरी मॉम ने उनसे पहले ही बात कर लिया होगा। वैसे मेरे डैड बातचीत में थोड़े बुरे हैं। तभी वहाँ से एक ट्रक निकलता है तो ताइकी चिनासु को अपनी तरफ साइड में खींच लेता है जिससे उनका शोल्डर आपस में टच हो जाता है। तो ताइकी को रात की बात याद आ जाती है और फिर वो जल्दी से दूर हटता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो सोचता है कि मैंने फिर उसे अनजाने में टच कर दिया। फिर वो उससे कहता है कि हमें साइड में ही चलना चाहिए और वो आगे चलने लगता है। तब चिनासु उससे कहती है कि उस दिन जो हुआ था। तो ताइकी उससे पूछता है किस दिन। तब वो बताती है कि जिस दिन तुम्हें फीवर हुआ था, चलो उसे भूल जाते हैं। और वो कहती है कि जब बात किसी लड़के के साथ एक घर में रहने की आती है तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना केयरलेस हो जाऊंगी जैसे कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है और अगली बार से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और यहाँ पर ताइकी सोचने लगता है कि क्या वो अभी हमारे बीच में लाइन खींच कर गई है।
उसने मुझे कहा था कि दूर का सोचो और बड़ा गोल रखो, और आज खुद ही उसने मुझे दूर कर दिया। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि कल से समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी ताइकी के चेहरे पर 12 बजा हुआ था। तो काया उससे पूछता है कि भाई तू इतना उदास क्यों है। तब हिना कहती है कि शायद इसे होमवर्क करना नहीं पसंद। तो ताइकी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हिना कहती है कि हाँ मुझे पता है, यही बात है तो फिर ठीक है, हम सैटरडे को ट्रेनिंग करने के बाद लाइब्रेरी में मिलते हैं और वहाँ पर अपना होमवर्क खत्म कर लेंगे। तब ताइकी कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम हमारे आंसर कॉपी करना चाहती हो। उनकी होमवर्क वाली बात सुन के कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तब वो भी उनके साथ आ जाते हैं। फिर जब ताइकी लोग घर जा रहे होते हैं तब हिना उससे कहती है कि चलो होमवर्क की टेंशन तो अब खत्म हुई, क्योंकि मुझे इस वेकेशन में बहुत कुछ करना है। फिर तभी वो चिनासु को देखती है और चिनासु के देखते ही ताइकी नीचे बैठ जाता है। और जब हिना उससे पूछती है कि तुम छुप क्यों रहे हो, तब ताइकी बहाना मारते हुए कहता है कि मेरी पेंसिल की लीड नीचे गिर गई थी तो बस उसे उठा रहा हूँ। तब हिना कहती है कि तुम झूठ बोलने में कितने बुरे हो। तो ताइकी उसे कल की बात बता देता है। और जब चिनासु ने कहा था कि हम दोनों का ज़्यादा करीब आना ये सही नहीं होगा, तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो फेक स्माइल करते हुए कहता है कि चलो हमें प्रैक्टिस करना है, और वो चिनासु के बारे में सोचने लगता है। तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं, और तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमेशा की तरह लाइक करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।